और वो सबसे बड़ा अपने आप को समझते हैं मैं बहुत बड़ा हूं और वहां जाऊंगा पता नहीं कौन कौन जाति के लोग हैं। और फिर तो दामाखेड़ा में एक संगत एक पंगत बता रहे हैं, मतलब एक साथ भोजन। मुझे अगर अलग भोजन मिल जाए तो मैं जाऊं। मेरे साथ भी ऐसा होता है, हुआ ही है, एक बार नहीं कई बार। सत्संग बढ़िया सुनते हैं और एक जगह सत्संग बढ़िया सुना, एक गांव चंदपुरा है वहां, और सत्संग चलता रहा, बड़ा सुंदर लगा एक लोगों को। और अंत में चौका आरती जब हो रहा था तो क्या कहते हैं, मेरा भी मन करता है मैं साहब से नाम ले लूं, लेकिन अगर ब्राह्मण होते तो ले लेता। जरा सोचो, ब्राह्मण होते तो ले लेता, मतलब हम शरीर से ब्राह्मण होने का मतलब। ऐसा लोगों ने भ्रम डाल रखा है कि ब्राह्मण होते तो ले लेता। ये बंधन हो गया ना, मतलब देख कर समझ कर और फिर भी वो नहीं जुट पा रहे हैं इसलिए कि मैं ऊंची जाति वाला हूं। कुछ लोग तो जान ही नहीं पाते। आश्रम पर एक बार सत्संग चल रहा था, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं। तो एक लोगों ने मेरा सत्संग सुना कई दिन तक, तो उन्हें लगा कि सत्संग बहुत अच्छा है, और कहां हो रहा है, लाओ चले। जब दरवाजे पर आए तो छोटा सा बोर्ड लिखा था, उसमें लिखा था सतगुरु कबीर मंदिर। उनके पैर रुक गए, पैर रुक गए, अंदर नहीं गए आश्रम के। और बाहर से खड़े होके लोगों से पूछा, बोले एक जो सत्संग कर रहे थे वो कौन है? बोले वो क्या सामने बैठे? तो बोले मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो लोगों ने कहा चले जाओ। बोले अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि सतगुरु कबीर साहब का नाम सुना, मतलब उनके मन में बैठ गया कि यहां पर सब ऐसे लोग बैठे हैं जो छूत होंगे। सोचो, लोगों के शरीर में इतनी बड़ी छूत है, आश्रम के अंदर प्रवेश नहीं किया अगले ने। और उसमें मुझे ज्यादा कुछ बोध भी, आज भी कौन सा ज्ञान है मुझे, आज भी कौन सा बोध है भाई, उस समय तो बिल्कुल नहीं था। और जब बिल्कुल नहीं था तो लोगों ने मेरे से कहा कि साहब आपसे कोई मिलना चाहता है, बाहर खड़े हैं। और हमें कुछ पता ही नहीं था, मैं चला आया तो उन्होंने क्या कहा मालूम है? मुझे मालूम था कि ये सत्संग कोई ब्राह्मण ही कर रहा है। सोचो, लेकिन देखा कबीर मंदिर तो पलट गए। और क्या बोले, अब आप इस जन्म में इस जन्म में भले ब्राह्मण ना हो, लेकिन पूर्व जन्म में आप जरूर ब्राह्मण थे। सोचो, मैं वर्तमान में खड़ा हूं सामने, तब हमारी जाति नहीं ढूंढ पाए, और पूर्व जन्म की बात बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में जरूर तुम ब्राह्मण थे, आज ब्राह्मण हो कि नहीं मैं नहीं जानता। जरा सोचो, ऐसी मानसिकता वाले लोग क्या सत्पुरुष को पा सकेंगे? क्या ईश्वर को पा सकेंगे क्या? जबकि धर्मों में, सभी धर्मों में ऐसा नहीं सिखाया जाता। रामचरितमानस भी कहती है, जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, कुल परिवार सदन समुदायी, सब तज रहाए हमें लौलाई, ताके हृदय बसे रघुराई। लेकिन साखी केवल लिखी लिखी है। हाँ, समझ सोच लेना कि इसको लोग धारण करते हैं, कतई नहीं। वो ब्राह्मण या अन्य समाज जो बड़े लोग सोचे कि साखी को धारण कर लें, ये नहीं हो सकता है। केवल वो लेख देखने के लिए लिखी गई है, धारण नहीं की जाती है। और कबीर पंथ में धारण करना होता है, यहां धारण करना होता है। तो साहब कबीर कहते हैं, उधर से अंधा आ रहा, इधर से अंधा जा रहा है, लेकिन एक अंधा चालाक है, वो कहता मेरे पीछे चले जाओ। मतलब समझ रहे हो कि बिन देखे वही देश की, उस देश की पहचान नहीं है, जानकारी नहीं, लेकिन कहा दे आओ हमारे पीछे, हम तुम्हें पहुंचा देवे। अगर कोई व्यक्ति दामाखेड़ा ना गया हो और एक लोग उनसे कहें, अरे मुझे भी इच्छा थी मैं दामाखेड़ा चला जाऊं, अरे मैं बता दूंगा दामाखेड़ा, मैं ले चलूंगा तुम्हें। और खुद कभी गया नहीं, खुद देखा नहीं, उसे पता ही नहीं है कि किस स्टेशन से कौन सी ट्रेन मिलेगी, उसे पता ही नहीं है। अच्छा बताओ, वो पहुंचा देगा? रायबरेली जाएगा और जा करके टिकट दामाखेड़ा की कटवाएगा और गाड़ी में बैठेगा तो उड़ीसा पहुंच जाएगा, बंगाल पहुंच जाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि किस गाड़ी में बैठना है, किस दिशा में जाना है। जब पता नहीं है तो बिन देखे वही देश की बात का है सोकू। आपने उस देश को जाना नहीं तो कैसे जानोगे, कैसे बताओगे? जो जानकार हो उसके पास जाओ। धनी धर्मदास जी साहब जानकार हुए, वंश गुरु जानकार हैं, वो तुम्हें उस देश की पहचान बता रहे हैं। तो लोग आज यही चल रहा है कि केवल दुनिया को पागल बनाने के लिए
और आज देख रहा हो यही कारण है संतों का आज लोग कहते अपमान हो रहा है। क्यों अपमान हो रहा है? चूंकि बिना देखे वही देश की बात काहे सोकूर, खुद नहीं देखा और आज खुद जेल में जाके बैठ गए हैं आकर के और दूसरे को बड़ा बड़ा संदेश देते हैं। उनका चरित्र स्वयं अच्छा नहीं है, उनका व्यवहार स्वयं अच्छा नहीं है। जब चरित्र अच्छा नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं, तभी तो जेल में बैठे।